अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है मीडिया के साथ में बात करने का, हाल ही में 2024 लोकसभा इलेक्शन पूरे देश भर में चल रहे हैं। देश भर में हम देख रहे हैं एक ऑल इंडिया अलायंस होकर करीबन 370 से ज़्यादा पार्टियां देश के हित में, देश को बचाने की खातिर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पार्टी के मजबूती का ख्याल ना करते हुए देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी बीजेपी जो सिर्फ कम्युनल स्टेटमेंट्स दे रही है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री औरतों के मंगलसूत्र के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे, उनका सोना छीन लेंगे और ये मुसलमानों में बांट देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये सरासर झूठ है। अगर मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते तो 600-700 साल करीबन मुसलमानों की हुकूमत देश में थी। उसी वक्त देश में माइनॉरिटी की जगह मेजॉरिटी में अगर मुसलमान होते तो ये जो देश में बंटवारे की बातें चल रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, ये अच्छी अलामत नहीं है, देश को खतरे में डालने वाली अलामत है। मैं देश के प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री बनकर बात करें, ना ही कि बीजेपी के कार्यकर्ता। आपके हर एक स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं, आप एक कार्यकर्ता बन के ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। 10 साल आप हुकूमत में रहे, आपके तरफ से कोई अभिवृद्धि या देश के हित में काम नहीं हुआ। राम मंदिर अगर और हिंदुत्व, जय श्री राम, गाय माता वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। हाल ही में गाय के ऊपर भी एक टिप्पणी की, गाय गोश्त जो होता है वो किसी के लिए मांस है लेकिन आपके लिए माता है बोल के। अगर आपकी माता है तो देश दुनिया में सेकंड नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट में भारत देश है, तो टोटली बीफ एक्सपोर्ट बंद करें, तब हम जाकर मानेंगे कि आप गाय को गाय माता समझते हैं। एक तरफ गाय माता कहते हैं, एक दूसरी तरफ उसका बीफ एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा बाहर देश से पैसा कमा रहे हैं। और इतने झूठे वादे, झूठे जुमले बोल चुकी है बीजेपी। पूरे देश की जनता का जो है उन पर से भरोसा, विश्वास उठ चुका है। अभी देश की आवाम ऑल इंडिया अलायंस की तरफ रुझान कर रही है, हम देख रहे हैं। हाल ही में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, इसका रिजल्ट मीडिया अपने तरफ से बहुत अलग बता रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरफ वोटिंग ज्यादा है। देखने में बीजेपी को डर कर लोग खुलकर बीजेपी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन देश के हर एक व्यक्ति को देश की फिक्र है। वो उनसे मैं उन पर उम्मीद भी करता हूं, उनके ऊपर भरोसा भी करता हूं कि देश के हित में वो वोट डाल रहे हैं। लोकसभा में जो इलेक्शन हाल ही में होने वाला है 7 अप्रैल से जी, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करना मुनासिब समझेंगे? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई रिलेशनशिप फिलहाल नहीं है। तो उसके लिए देश को बचाने के लिए जो ऑल इंडिया अलायंस चल रही है, जो भी बेहतर कैंडिडेट ऑल इंडिया अलायंस में है उसको भरपूर वोट डालें, पूरी तरह से सपोर्ट करें, उसको जिता कर लाएं देश को बचाने की खातिर। आपके हिसाब से कैसा लीडर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? जो डेवलपमेंट का ख्याल करे, ना ही कि जातवाद की बात करे। मतलब किस तरीके का, बस जात पात पे क्या या फिर डेवलपमेंट? देखिए, एक लीडर को चुन के लाते हैं हम डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट अगर हो गया तो हर चीज मिल जाती है। सड़कें टूटी फूटी हैं, गली मोहल्ले में हमें अच्छे मकान नहीं है, अच्छे पानी की सहूलत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के फायदे सही से नहीं दिया जा रहा। एक कर्नाटक गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री करी है, और उसके बाद में पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, ये इससे जो है औरतों का बहुत भला हुआ है। मैं कल ही एक वीडियो देखा हूँ, एक औरत इलेक्ट्रिक के पैसे बचाकर और 2000 रुपए जो कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटका में दे रही है वो बचाकर कुछ ग्राम सोना लेकर आई है। वो कह रही है कि मेरी जिंदगी में शायद मैं सोना नहीं खरीद सकती, ये पैसे आने से आज मैंने सोना खरीदा है। राहुल गांधी 1 लाख रुपए हर एक गरीब व्यक्ति के अकाउंट में देने का वादा कर रहे हैं, तो उस वादे को निभाएंगे, हम उन पर भरोसा करते हैं। और भी मैं यहाँ तक स्टेटमेंट सुना हूं कि कांग्रेस सिर्फ 220 या कैंडिडेट खड़ा की है, कहां से पैसे बांटेगी? कांग्रेस पार्टी अपने जेब से पैसे नहीं, हमारे टैक्स को हमें रिटर्न करेगी। ऑल इंडिया अलायंस इसीलिए बना है कि हमारे टैक्स को हमें रिटर्न देने के लिए। भारत देश की पूरी जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे भाइयों से मैं दिल की गहराइयों से दरख्वास्त गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऑल इंडिया अलायंस को अपना वोट दें और देश को बचाने की खातिर वोट दें, और अपना कीमती वक्त वोट को देने पर लगाएं, ना ही कि पैसों पर बिकने कर।
देश को बचाने का है इस बार। अगर बीजेपी हुकूमत में आई तो यही जातवाद चलता रहेगा। जो घटिया मनुस्मृति है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी दिन जलाया था, उसी मनुस्मृति को दोबारा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हाल ही में मोहन भागवत का मैं स्टेटमेंट देखा हूं प्रिंट मीडिया में कि वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को थोड़ा धीमे से बोलें, हम इलेक्शन में कामयाबी पाने के बाद उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह की घटिया सोच से बीजेपी और आरएसएस काम कर रही है। ऑल इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है हमें देश को बचाने की खातिर। जो कर्नाटका में 7 तारीख को इलेक्शन है, इस इलेक्शन को हम सिर्फ इलेक्शन की तरह ना देखते हुए हमारे कीमती वोट को हम जाकर डालना है। हम इस इलेक्शन को इस बार ईद की तरह मनाना चाहिए। और जो हमारे दोस्त अहबाब भाई बुजुर्ग बाहर घूमने के लिए गए हैं या तो इलेक्शन से बेजार आए हैं, इन्हें कोई भी लीडर हमारे लिए काम नहीं करता, ऐसे अल्फाजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अभी। आप इस बार अपना कीमती वोट को ज़ाया ना करते हुए अवेयरनेस अपने अंदर जगाकर इस बार भरपूर वोट करें, वोट करके अपना हकूक अदा करें। मेरा नाम इरशाद रित्ती है, मैं एक समाज सेवक हूँ, लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, इसी तरह से मैं आप सबकी सेवा करता रहूँ।